चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा, नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहियात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बताया, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मुआखज़े का कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान जॉइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में फील्ड ऑफ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ द नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ करवाने की तजवीज़। तीनों के रैंक मुराद और वर्दी भी ताहियात रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को ख़त्म होगी। नई तकर्री नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। आला ओहदे रखने वाले ऑफिसर कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248। मुल्क के वसी तर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की रजामंदी पर इनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में वीडियो लिंक गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजात खुद मशावरत की और उन्होंने इस मुसव्वदे की भरपूर तायीद की। एमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सैनेटर्स को इशाये पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे सैनेटर्स को दावत दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश। आज शिकवार वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एचनाई कहते हैं कि आईनी तरामीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुझ समेत कई अरकान ने मुसव्वदे में गलतियां और इबहाम की निशानदेही की। 20% मुसव्वदा रह गया, इसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाह से मुतालिक आर्टिकल 243 को अभी पढ़ा नहीं गया। चाहते हैं कि ऑपोजिशन आए और आवाम को पता चलना चाहिए कि ऑपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली। MQM की तजावीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। सताईसवीं तरमीम के जरिए आइन की 49 शिकों में तरमीम की जा रही है। आइनी अदालत के क़याम पर इतफाक हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट करने की तजवीज़ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड का मामला मुलतवी कर दिया। NFC समेत जिन उमूर पर इतफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। इन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देने का बिल सेनेट में पेश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी। 5-6% मुकदमात कोर्ट 40% वक्त ले जाते हैं। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। हमें कोई जल्दी नहीं। अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर कानून के सेनेट से खिताब के दौरान अपोजिशन के ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश। आज शिकवार वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एचनाई कहते हैं कि आईनी तरामीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुझ समेत कई अरकान ने मुसव्वदे में गलतियां और इबहाम की निशानदेही की। 20% मुसव्वदा रह गया, इसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाह से मुतालिक आर्टिकल 243 को अभी पढ़ा नहीं गया।
चाहते हैं कि अपोजिशन आए और आवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली, MQM की तजावीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। सताईसवीं तरमीम के जरिए आइन की 49 शिकों में तरमीम की जा रही है। आइनी अदालत के क़याम पर इतफाक हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट करने की तजवीज़ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड का मामला मुलतवी कर दिया। NFC समेत जिन उमूर पर इतफाक़ राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। इन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देने का बिल सेनेट में पेश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी। 5-6% मुकदमात कोर्ट 40% वक्त ले जाते हैं। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए, हमें कोई जल्दी नहीं। अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर कानून के सेनेट से खिताब के दौरान अपोजिशन के ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। 27वीं तरमीम के जरिए सदर को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगी। वफाकी हुकूमत की 27वीं आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक शामिल की गई। बाद में मज़ीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौराने मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर तारिक खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौराने मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद अचकज़ई बोले कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रही हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त रहेगा। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। पचास तरामीम की जा रही हैं और जल्दबाजी में हो रही हैं। तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। हमने फैसला कर लिया है कि कमेटी में नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि तरमीम का मुसव्वदा हमें सेनेट इजलास के दौरान मिला। सदर को कहा जा रहा है कि सारी जिंदगी के लिए आपको कोई नहीं पूछ सकता। पीपल्स पार्टी कहेगी कि NFC बचाकर बड़ा मार्का मार लिया। ये तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा थीं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जो नुकात 26वीं तरमीम से माइनस हुए वो अब 27वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का क्रेडिट लेती रही है। इन्हें मुबारक हो कि अब 73 के आइन का क्रेडिट नहीं रहा।